तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 370 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल होता है उसने जीहो की अच्छे से तोड़ दी होती है। और क्योंकि जीहो जेल से भागा हुआ एक कैदी है, इसलिए जीहो को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले आपस में कहते हैं यही वो जगह है जहाँ पे जीहो पार्क है ना। पुलिस वाले अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं जीहो पार्क, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहो, अपने हाथ अपने सर के पीछे कर लो जीहो पार्क। और अरे लेकिन ये यहाँ पे स्मेल कैसी है? दूसरा पुलिस वाला कहता है सर मेरे हिसाब से ये बुटेन की स्मेल है। देखिए सर, वहाँ पे कोई बेहोश पड़ा है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल बेहोश पड़ा हुआ होता है और जो वैली ली होता है वो इन बुटेन गैसेस के स्प्रेज में छेद कर रहा होता है, जिससे कि यहाँ पे हर जगह बुटेन गैस फैल जाती है। और बुटेन गैस एक ऐसी गैस होती है, अगर ये हल्के से भी आग के संपर्क में आ गई तो ये जलना स्टार्ट हो जाती है। अभी जीहो तो यहाँ से भाग गया होता है, लेकिन वैली ली की मदद से उसका प्लान डैनियल को मारने का होता है। पुलिस वाले वैली ली को देख के ही समझ जाते हैं कि ये जीहो का ही प्लान है। पुलिस वाले वैली ली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आखिर जीहो पार्क कहाँ है? दूसरा पुलिस वाला डैनियल को उठाते हुए कहता है लगता है जीहो पार्क की लड़ाई इस लड़के के साथ हुई थी और वो यहाँ से भाग गया है। ये लड़का अभी जिंदा है। डैनियल कहता है मुझे ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। हमें उसे गिरफ्तार करना होगा, वो खतरनाक हो चुका है। जीहो अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है यहाँ से भाग चुका होता है और एक बस ड्राइवर के गर्दन में उसने चाकू लगा रखा होता है। जीहो बस ड्राइवर को धमकाते हुए कहता है यहाँ से जल्दी गैंग बुक चल। क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? हाँ, क्या तू चाहता है मैं तुझे मार दूं जान से? जीहो ने भी एक हाथ से इस बस ड्राइवर के गर्दन में चाकू लगा रखा होता है और दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ के अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क, क्या अब तक वो मर चुका होगा? ओ साला हरामखोर, मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहा था। साले डैनियल पार्क, तू बस बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि तेरे पास 2 बॉडीज हैं, लेकिन मैंने बिना 2 बॉडीज के ही इस बेरहम दुनिया का सामना करा है। अभी तो मैंने अपना प्लान ठीक से स्टार्ट भी नहीं करा है। ये तो मेरे प्लान की बस एक शुरुआत है डैनियल पार्क, बस तू देखता जा आगे आगे क्या होता है। लेकिन मैं अब भी ज्यादा बेफिक्र नहीं हो सकता। जरूर डैनियल पार्क अपनी दूसरी बॉडी से मुझे अभी ढूंढ रहा होगा। अभी मेरी जैसी हालत है, मैं ऐसी हालत में उससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे मेरी ताकत को एकजुट करना होगा। तभी बस ड्राइवर कहता है हम गैंगबक पहुंच गए हैं। और जीहो बस से नीचे उतर जाता है और कहता है अपना मुंह बंद कर साले। जीहो अभी खुलेआम सड़क में चल रहा होता है हाथ में चाकू लेके और अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इसके बाद जीहो पहुंचता है कैरियोके ग्रासिया में, जहाँ पे अभी जैकी ली और चैनिंग चोई होते हैं, जिनकी हालत जैक और वास्को से मार खा के काफी ज्यादा बुरी होती है। जीहो इन दोनों को कहता है हरामजादो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन करा था क्योंकि तुम पब्लिक गैंग हो। अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे पास अब भी जीतने का चांस है। अब मैं तुम्हें हमारा अगला प्लान बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा हमें क्या करना है। जाओ उन लड़कियों को लेके आओ जिनकी मैं बात कर रहा था, हम उनको बंदी बना लेंगे। लेकिन तभी जो जैकी होता है वो जीहो के मुंह पे एक कांच की बोतल मार के कहता है तू साले कुत्ते के पिल्ले, तेरा प्लान भाड़ में गया। एक बार मेरा चेहरा देख, तूने कहा था शियोल के लड़के किसी भी काम के नहीं है, लेकिन देख उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। अब तुझे जो कुछ भी करना है तू खुद जाके कर। जीहो अपना मुंह पकड़ के कहता है जैकी ली, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेकिन तभी जो चैनिंग चोई होता है वो भी अपनी बैसाखियों से जीहो के मुंह पे एक मारता है और रोते हुए कहता है साले मेरे पैर, साले हरामजादे मेरे पैर देख, मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से फाइट नहीं कर सकता। अब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा हूँ। टेंशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब तो मैं उनसे भाग भी नहीं सकता। साले जीहो हरामखोर, यहाँ से दफा हो जा, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है। और जीहो इन दोनों से भी मार खा के यहाँ से चला जाता है। जीहो यहाँ से जाते जाते बोल रहा होता है शिट शिट, ये सब कुछ डैनियल पार्क की वजह से हुआ है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? एंशन के उन हरामखोरों ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। मुझे लगता है मुझे बुशान या फिर इंचियोन के बंदों के साथ काम करना चाहिए था, ना कि एंशन के साथ। लेकिन सबसे पहले अभी मुझे मेरे शरीर को ठीक करना होगा। आखिर अभी मुझे किसके पास जाना चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके? और अभी डैरियस होंग क्या कर रहा होगा? मुझे अभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे छुपा सके। हाँ, मुझे याद आया, जेक। हाँ,
जेक मुझे छुपा सकता है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, मैं उसको अपने प्लान के बारे में भी बता दूंगा। और अभी जब जीहो सड़क में चल रहा होता है तभी अचानक से वो 3 बंदों से टकराता है और ये वही 3 बंदे होते हैं जिनसे जीहो जेहाई स्कूल में मिला था। इनमें से एक बंदा कहता है, जीहो पार्क, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये लोग वही बंदे होते हैं जो स्कूल में जीहो का मजाक उड़ा रहे थे और स्कूल में जीहो ने इन तीनों की अच्छे से तोड़ी थी, लेकिन इस वक्त जीहो की ऐसी हालत नहीं होती कि वो इन तीनों से लड़ सके। जीहो अपने मन में कहता है, आखिर अभी क्यों, ये लोग मुझे अभी क्यों मिले? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को, जो अभी एक एम्बुलेंस में बैठा हुआ होता है। डैनियल कहता है, मुझे ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था, मुझे जीहो पार्क को ढूंढना होगा। जीहो को भी अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी वो काफी ज्यादा खतरनाक हो रखा है, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और अभी जो जीहो के सामने 3 बंदे खड़े होते हैं, जीहो गुस्से में इनको कहता है, चलो मेरे सामने से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी मार मार के हालत खराब कर दूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी इनमें से एक बंदा जीहो के लात मारता है और कहता है, अपनी बकवास बंद कर, आखिर ये किस तरह का इंसान है, बेवकूफ कहीं का। अभी ये ठीक से खड़े होने की भी हालत में नहीं है, आखिर इसकी इतनी बुरी हालत किसने करी होगी? हे, अगर हम इसको पकड़ के पुलिस वालों को दे दें तो हमें क्या कोई इनाम मिलेगा? दूसरा बंदा कहता है, क्या इनाम? क्या ये कोई समुद्री लुटेरा है? मुझे लगता है हमें इस हरामखोर के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी इससे काफी ज्यादा बदबू आ रही है, लगता है इसको थोड़ा सा नहलाने की जरूरत है। और ये तीनों की तीनों अपनी चेन खोल के जीहो के ऊपर अपने पर्सनल नलखे से बारिश कर देते हैं। जीहो को अभी ये लोग ऊपर से गीला कर रहे होते हैं और जीहो अपने मन में बस बोले जा रहा होता है, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। और ये कहते हुए जीहो यहाँ से भागने लगता है। ये लोग कहते हैं, छी, ये कितना ज्यादा गंदा है, इससे बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है। और अब देखो, अब ये भाग रहा है। बेचारा जीहो, मुझे लगता है जेल के अंदर ये ज्यादा सुरक्षित था। और जीहो यहाँ से भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं इनको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, इनकी बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल के बेड में गुजरेगी। लेकिन एक सेकंड, अगर जेक ने मुझे अपनाने से भी मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं, जेक मुझे जरूर अपने पास छुपा लेगा, क्योंकि वो जेक ही है जिसने मुझे ऐसा बनाया है, मैं उसकी वजह से ही ऐसा बना हूँ। मैं भी बिग डील का एक मेंबर हूँ, वो जरूर मुझे अपने पास रख लेगा। लेकिन तभी जीहो को एक आवाज आती है, क्या इसको ही तू जीतना कहता है? और ये आवाज शायद जीहो की खुद की होती है। जीहो खाली सड़क में किसी पागल की तरह चिल्ला रहा होता है, यहाँ से दफा हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद जीहो पहुंचता है बिग डील के अड्डे में। यहाँ पे अभी 2 बंदे खड़े होते हैं। ये जीहो को देख के कहते हैं, क्या हुआ, आखिर क्या बात है? लेकिन तभी एक दूसरा बंदा जिसकी जीहो ने पहले आंख फोड़ी थी वो कहता है, आखिर ये साला है कौन? ये बार बार मुझसे जेक से मिलने के लिए बोल रहा है। और जीहो की हालत अभी इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये बंदा जीहो को पहचान नहीं पा रहा होता है। जीहो अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कचरे के ढेर के बीच से निकल के आ रहा है। जीहो चिल्ला के इन बंदों को कहता है, सालो मेरे रास्ते से हट जाओ, बेवकूफो, मुझे अंदर जाने दो, जेक मुझे छुपा लेगा। ये बंदे जीहो को देख के कहते हैं, ये मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ लग रहा है, लगता है ये खुद से भी बातें करता है। जीहो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं हूँ बिग डील का जीहो पार्क। लेकिन तभी इनमें से एक बंदा जीहो के मुक्का मारते हुए कहता है, तू साले, तेरी तो। लेकिन इतने में यहाँ पे जेक पहुंच जाता है और कहता है, रुक जाओ जीहो पार्क, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीहो कहता है, जेक मुझे छुपा लो, मैं उसके बाद तुम्हें कुछ जानकारी दूंगा। बिग डील और वर्कर्स मिलके गैंगबक और गैंगडॉग और सेंट्रल सियोल में आसानी से राज कर सकते हैं। अगर तुम मुझे यहाँ पे छुपाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वैसे भी जेक, मैं तुम्हारी ही वजह से ऐसा बना हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। लेकिन यार जीहो की बॉडी अभी जली हुई होती है, इसलिए जो जेक होता है वो कहता है, ठीक है जीहो पार्क, लेकिन सबसे पहले तुम हॉस्पिटल जाओ, तेरी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, पहले तू हॉस्पिटल जा, मैं तुझे उसके बाद मिलूंगा। नहीं, 1 मिनट, तू यहाँ पे इंतजार कर, मैं किसी को कॉल करता हूँ, वो तुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। जीहो अपने मन में बोलता है, क्या ये मुझे बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं? ये चाहता है कि पुलिस मुझे पकड़ ले, ये भी मुझे धोखा दे रहा है। जीहो एक चाकू निकालता है और कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? मुझे छोड़ रहे हो तुम? जेक, तो तू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ पता है जो तेरे लिए जानना जरूरी है। तभी जेक के जो साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, सर वो आपको चाकू मार देगा। जेक कहता है,
पीछे हट जाओ, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे भी लग सकता है। जेक जीहो को कहता है तो ठीक है, बता तू मुझे क्या बता सकता है, तू क्या जानता है। जीहो कहता है मैं एक कमाल की चीज जानता हूँ, एक बहुत बड़ी कमजोरी, डैनियल पार्क, उसका एक राज। मुझे डैनियल के शरीर का राज पता है। जेक कहता है अच्छा, और वो क्या है। जीहो कहता है अगर तुम मुझे अपने पास छुपा लोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी जीहो पूरी तरह से पगलाया हुआ लग रहा होता है और जेक को डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में बस बताने ही वाला होता है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मत करो, लेकिन जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।